अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। तो SIUD एडमिशन्स की जो आप लोगों की क्यूरी मुझे रिसीव हुई है उस पे आज हमें वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो सब सॉरी तो क्यूरीज़ ये हैं कि एक जनरल क्यूरीज़ जो हैं कि एडमिशन्स फॉर्म्स जो हैं और डोमिसाइल का एक इशू आ रहा था बच्चों को, उस पर हम डिस्कस करेंगे। MCQs जो हैं हर सब्जेक्ट के कितने होते हैं एंट्री टेस्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट MCQs के टॉपिक्स और MCQs कौन से हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ SIUT में एडमिशन आप लोगों को क्यों सिक्योर करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, और ये टेस्ट कितना डिफ़िकल्ट होता है और कितना हो सकता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हर डिपार्टमेंट के, BSN जेनरिक नर्सिंग के और BSMT के कितने स्टूडेंट्स को जो है वो सीट एलोकेट की जाती है, और डेट एक्सटेंशन पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अंडर 18 जो एज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एक इशू आ रहा था कि वो जो फॉर्म है ना उनके पास डोमिसाइल, ठीक है, और NIC का इशू आ रहा था। ठीक है, डोमिसाइल जो होता है, अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट डोमिसाइल की जो जहाँ पे डोमिसाइल की पिक्चर आप लोगों को लगानी है उसकी जगह पे आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग उसकी रसीद जो है कि आप जो आप लोगों ने बनाने के लिए जो दिया है डोमिसाइल, उसकी जो आप लोगों को रसीद दी गई होगी, ठीक है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पिक्चर आप लोग उस डोमिसाइल की जगह पर रख सकते हैं। और दूसरा ये कि जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उन लोगों का क्या होता है, NIC नहीं बना हुआ होता। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वहाँ पर अपना बे फॉर्म जो है ना, बे फॉर्म की पिक्चर जो है आप लोग वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होगी, अ, वो भी आप लोगों की जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई आपका इशू नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्यूरी ये है कि नंबर ऑफ़ MCQs जो हैं वो ईच सब्जेक्ट के कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ MCQs जो ईच सब्जेक्ट के हैं, वैसे तो ये पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होती जाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक रफ़ कैलकुलेशन है, जो और पिछले साल जो MCQs आए थे उसको देखते हुए बायोलॉजी के ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो 30 तक हो सकते हैं, केमिस्ट्री के 25 हो सकते हैं, फिज़िक्स के 25 हो सकते हैं, मैथमेटिक्स भी इसमें जो है आप लोग का सब्जेक्ट जो है एंट्री टेस्ट में लिया जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स पर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स सिर्फ इतनी होगी कि आप लोग की बेसिक्स होगी, मतलब जैसे कि A+B² का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर बिल्कुल जो बेसिक्स होती हैं ना, और जो फॉर्मूलेज होते हैं मैथमेटिक्स के, उसको आप लोग अच्छे से तैयार प्रिपेयर कर लें। लेकिन बहुत ही एडवांस जो हैं उस पर भले आप ना जाएं, ठीक है, लेकिन बेसिक्स जो है उतनी मैथ्स आप लोगों को आनी चाहिए। और इंग्लिश के 10 MCQs तक होंगे, ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन है, लेकिन MCQs जो आते हैं आप लोगों के एंट्री टेस्ट में वो 100 ही होते हैं। ठीक है, आपके जो MCQs आते हैं एंट्री टेस्ट में वो सिर्फ 100 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और इन्हीं सब्जेक्ट में से होंगे। ये हो सकता है कि बायोलॉजी में 2 से 3 ज़्यादा हो सकते हैं, और केमिस्ट्री फिजिक्स में 25 से थोड़े से कम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन और ज़्यादा इसमें जो है एक्सटेंशन नहीं होगी, और ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्यूरी आप लोगों की रिजॉल्व हो रही होगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट MCQs। तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि इम्पॉर्टेंट MCQs कौन से होते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आप लोगों को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो टेस्ट होगा SIUT का, वो जो है वो ऑल ओवर सिंध की तरफ से होगा। ठीक है, ऑल ओवर सिंध के बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं SIUT में। तो इस वजह इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं आप लोगों के वो ये होंगे कि, फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपकी जॉइंट्स में से आ सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक है, ठीक है, आपकी जो उसमें से आप लोग के मतलब सब जितने भी जो आप लोगों की बोन्स हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके आर्म्स में कितनी जो हड्डियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। आप लोगों की ब्रेन के टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लें, ब्रेन की फंक्शंस, उनकी जो पार्ट्स हैं उसको आप लोग अच्छे से कर लें, उसके MCQs आ सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में से आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इन सब में से आ सकते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है आप लोगों की चेंजेस आ रही हो, मतलब जो चेंजेस होती है जो टाइम पीरियड के हिसाब से, वो आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को कवर करना है। इसके अलावा जो है आप लोगों को
माइटोसिस और मियायोसिस के फेजेस, ठीक है। माइटोसिस और मियायोसिस के फेजेस जो हैं आप लोगों को अच्छे से कवर करने हैं। सच फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि होते हैं जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें जो हो रहे होते हैं ना प्रोसेस के अंदर, सिनेप्सिस वगैरह, और ये सब आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। इसके एमसीक्यूज हो सकते हैं, मेंडल्स लॉ के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये मैं सारे आप लोगों के लिए पूरी दोबारा, मैंने बहुत टाइम हो गया है, मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा जो है आप लोगों के लिए बुक को रिव्यू करके आप में उसमें से मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए। और जो है आप लोगों के ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस किस तरह से ट्रांसमिशन हो रही होती है, जो आपकी ये जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, उसके कॉजेज जो है ना आप लोगों को मिलेंगे बुक के सबसे एंड के पेज पे ना, एक चार्ट बना हुआ होता है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और जो है पूछा जा सकता है आप लोगों का फर्स्ट ईयर की बुक में से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन का प्रोटीन के फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये आप लोगों को पता होगा। एंजाइम्स के एक्शंस और एंजाइम्स के चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है आप लोगों का सेल, ठीक है। सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उन सबके आप लोगों को फंक्शंस याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एनर्जी बनाता है एटीपी की शक्ल में, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को आने चाहिए। इसके अलावा और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, वो जो वायरस कब है। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि बॉटनी जो है आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बॉटनी का एमसीक्यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज़ बॉटनी के नहीं लिए जाते, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो बनाने वाला होता है वो ज़्यादातर जो है वो मेडिकल की तरफ होता है, ह्यूमंस की और इस चीज़ों पे, ठीक है, एनिमल्स की तरफ। उसका बॉटनी वो खुद भी भूल चुका होता है, ठीक है, तो वो उस पर एमसीक्यूज़ नहीं बनाता। दूसरा ये है कि आप लोग को पूछा जा फाइलम्स का एक चार्ट है लास्ट में चैप्टर के, फाइलम, किंगडम, एनिमेलिया पर, वो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस कर लीजिएगा। कार्डियक हार्ट बीट, ठीक है, कार्डियक हार्ट वाले चैप्टर, कार्डियक हार्ट बीट आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज जनरल जो है नॉर्मल कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। ये एमसीक्यूज पिछले साल भी रिपीट हुआ था, ठीक है। और अब केमिस्ट्री पे आते हैं, तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्ड, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चैप्टर फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी आप लोगों को यूनिट्स, फार्मूलाज और डेफिनेशंस, ठीक है, यूनिट, फार्मूला और डेफिनेशन, और जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को होने चाहिए। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से सपोज नाइट्रिक एसिड की तैयारी जो है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये कर लीजिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलीमराइजेशन आ जाती है, आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन आती है, ये सब जो है आप लोगों को कवर करने हैं। अल्काइल हेलाइड्स और उसके एसएन रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एसएन रिएक्शन और अल्काइल हेलाइड्स में से, ठीक है। और कार्बन फैमिली जो है उसमें आप लोगों के पास जो 9 फैमिलीज हैं, ठीक है, उसमें से आप लोगों को अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंटली। और एवोगेड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, इन सब की बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम करते हैं फिजिक्स पर, ठीक है। ये मैंने पूरे जो हैं आप लोगों की बुक को दोबारा रिव्यू करके किया है, क्योंकि मैं जो है सिन बोर्ड की बुक्स जो हैं उसके टॉपिक्स भूल चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है दोबारा मैंने आप लोगों के लिए बुक में से किया है। मोशन फिजिक्स में से आता है, मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशंस, टॉर्क वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वर्क, पावर और एनर्जी के चैप्टर में यूनिट, इसके और फार्मूलाज और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वेव एंड मोशन जो है उसमें आप लोगों को आनी चाहिए मैकेनिक्स, मतलब कि जितनी मैकेनिकल और जितनी वेव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव, वो आनी चाहिए। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ सेकेंड ईयर फिजिक्स में से, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल सिस्टम, सॉरी फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में से, जेनेटिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और वेपर प्रेशर, फिर केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, क्रिस्टल सिस्टम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सिंपल माइक्रोस्कोप, गैलीलियन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ठीक है। और जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स सेकंड ईयर फिज़िक्स में से हीट का चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से करना है। अगर हीट में से भी स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक वगैरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक के आप लोगों को यूनिट फार्मूला अच्छे से आने चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट के ओहम्स लॉ इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंस वाला, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से आपको यूनिट फार्मूला और एम्पियर्स लॉ और ट्रांसफॉर्मर आना चाहिए। ठीक है, ये सब जो है मुझे ज़्यादा होंगे, लेकिन ये पूरी बुक जो है उस पूरी बुक में से आते हैं। अगर आप लोग और जो है ना, ये पूरी सिंध की बुक से बनता है, जैसे लारकाना बोर्ड और सिंध बुक, कराची बोर्ड, और इसके अलावा सखर बोर्ड, सखर आई डोंट नो सखर आता है या नहीं, लेकिन सिंध के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब की बुक को देख के बनाया जाता है। तो अगर आप लोग फिर भी टेंशन ना लें, आप लोग सिर्फ अपनी बुक्स की भी अगर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा अच्छे से तैयारी आप अपनी बुक्स को कर लें, उसमें ही आप लोगों का इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी से सीट जो है अपनी सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इससे ज़्यादा और मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ एसआईटी एडमिशन। तो एसआईटी में एडमिशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे पहले जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई जॉब का वो नहीं होता, मतलब जॉब की श्योरिटी नहीं होती। लेकिन एसआईटी में ये हो सकता है कि जो जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फीसेस हाई फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। और दूसरी ये बात है कि ये जो है एसआईटी जो है वो जॉब्स भी अलोकेट करता है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और अब अगर कहा जाए कि ये टेस्ट कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है या होगा, तो ये पिछले साल जो है 1500 बच्चों ने अप्लाई किया था। ठीक है, उसमें से 90 बीएसएमटी की बात कर रही हूँ, उस 1500 बच्चों में से 90 जो स्टूडेंट्स थे उनको ही क्या मिला था, बीएसएमटी में एडमिशन मिला था। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर आप जितना भी अपनी बुक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपनी बुक्स पे कमांड हासिल करेंगे, अपने जिस भी बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, उसकी बुक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये जनरल लेते हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स एमसीक्यूज़ में लेते हैं जो है जो हर बुक्स में सेम हो। ठीक है, तो ज़्यादातर उसी में से ही बनता है। तो अगर आप अपने बोर्ड की भी अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो आप लोगों का इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच डिपार्टमेंट में कितने होते हैं, तो बीएस जेनरिक नर्सिंग जो है उसमें जो उस डिपार्टमेंट की जो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो है 50। ठीक है, 50 सीट है बीएस जेनरिक नर्सिंग की। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट और बीएसएमटी में जो हैं, ठीक है, बीएसएमटी में कितनी, 7 आइए 7 फील्ड हैं। ठीक है, बी एनेस्थीसिया, डायलिसिस, एनएमआर, रेडियोलॉजी, रिस्पिरेटरी, और कौन सी है, रेडियोलॉजी, और लैब टेक्नीशियन, और दो हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी बीएसएमटी की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, डोमेन्स हैं, ठीक है, उन सब में कितनी सीट है, हर डिपार्टमेंट में है 15 सीट। ठीक है, कितनी सीट है हर डिपार्टमेंट, बीएसएमटी के हर डिपार्टमेंट में है 15 सीट। और ओवरऑल जब इनको करते हैं तो बीएसएमटी की सीट्स बनती है 90। ठीक है, 90 to 95 बनती हैं। ठीक है, अब जो है ना, ये है कि जो अब आपको जो भी सीट चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी को एनेस्थीसिया में चाहिए, ठीक है, तो एनेस्थीसिया में उसको कैसे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज किसी बच्चे को बीएस एनेस्थीसिया में चाहिए और उसने जो अपना फॉर्म फिल किया है एडमिशन फॉर्म, उसमें जो बीएसएमटी वाले स्टूडेंट ने जो सीट्स अपने मतलब जैसे कि सेलेक्ट की हैं डिपार्टमेंट, वो सबसे पहले एनेस्थीसिया रखा है उसने। ठीक, लेकिन अगर उसका मेरिट नंबर लो है, मतलब उसका मेरिट नंबर अगर है 50 से आगे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल उसका मेरिट नंबर 20 है, ठीक है, मतलब उसकी जो मेरिट पोजीशन है वो 20 है, तो फिर उसको, और अगर उससे पहले जितने बच्चे हैं उन सब ने एनेस्थीसिया चॉइस किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर उन सब ने एनेस्थीसिया चॉइस किया है, तो उसके मेरिट तक आने तक जो है सीट्स एनेस्थीसिया की ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर जो है वो उसको किसी और में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उसकी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी उसमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जितना मेरिट नंबर आपका अच्छा होगा उसके हिसाब से जो है आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलेगी। ठीक है,
तो इसीलिए जो है फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि आप जो भी चूज़ कर रहे हैं इसकी 100% श्योरिटी नहीं है, आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है वो आपको मिले, ठीक है। तो ये मेरिट पर डिपेंड करता है, जितना आप अच्छा एंट्री टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के चांसेस होंगे कि आपको जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मिले, ठीक है। तो आपका जितना मेरिट अच्छा होगा उतना आपके चांसेस जो हैं ज़्यादा होंगे आपकी डिपार्टमेंट की चूजिंग के, ठीक है। और जितना आप लोगों का कम होगा तो आपसे आगे वाले बच्चों ने अगर उनको वही चॉइसेस रखती हैं तो आप लोगों को फिर वही रखना पड़े, आप लोगों को वही मिलेगा जो बचा हुआ होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, अपने बोर्ड की किसी भी बोर्ड की बुक है, सिंध में से किसी भी बोर्ड की बुक जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ एंट्री टेस्ट के लिए, और इंशाल्लाह ताकि आप लोगों का मेरिट अच्छा हो, और मेरिट अच्छा होगा तो आप लोगों को आपकी प्रायोरिटी की डिपेंड्स जो हैं डिपार्टमेंट आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जो कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं, ठीक है, तो टॉप रेटिंग में आते हैं वो कौन से हैं, तो ज़्यादातर जो बच्चे चूज़ करते हैं और जो टॉप रेटिंग्स में आते हैं वो है, सबसे पहले एनेस्थीसिया आता है, उसके बाद एनएमआर आता है। एनएमआर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियोलॉजी, क्लिनिकल लैब्स, ये भी अच्छा है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो और उसके बाद डायलिसिस अच्छा है और रिस्पिरेटरी केयर भी अच्छा है, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज जो है टॉप्स में आते हैं और बच्चे अप्लाई भी इसमें ही ज़्यादातर करते हैं, तो आप लोगों को जितना मेरिट अच्छा होगा उतना आप लोग के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्या है, डेट एक्सटेंशन की। तो डेट एक्सटेंशन की बात ये है कि पिछले साल जो है जो डेट जो है वो एक्सटेंड हुई थी, ठीक है। एडमिशन फॉर्म के अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड हुई थी 15 आई गेस 10 से 15 दिन तक, ठीक है। अब इस साल भी हो सकता है कि 4 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उसके बाद हो सकता है कि ये दोबारा एक्सटेंड करें, लेकिन इसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो डेट एक्सटेंशन की अगर आप लोगों की में से, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे हैं जो रह गए हैं जिनको नहीं पता तो उन्हें भी पता चले, तो वो भी एडमिशन लेने के लिए अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी मुझे बनाने में क्योंकि जो है हमारे डैड वीक्स चल रहे हैं, ठीक है। हमारा डैड वीक्स ये होते हैं कि हमारे जो हैं आप लोगों के एडमिशन चल रहे होते हैं और हमारे जो हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए उससे पहले जो आप हमारा जो लास्ट सेमेस्टर फाइनल ईयर का जो फाइनल पेपर्स जो होते हैं ना, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कंडक्ट होने होते हैं, तो उससे पहले ना हमें एक 1 वीक की क्या देते हैं, लीव देते हैं, ठीक है। तो लीव की इस वजह से मैं अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करने में थोड़ा बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों की जो क्यूरीज़ हैं वो इसमें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। और फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एंट्री टेस्ट के बाद इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू पर भी मैं इंशाल्लाह बाद में वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो एंट्री टेस्ट की वीडियो हो तो आप लोगों तक जल्द पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।